हरे कृष्ण नमस्कार। एक जन्म कुंडली हमारे पास आई है चंचल जी की 23/4/1992 सुबह 8:05 AM है। इनके कुछ प्रश्न हैं मैरिज और करियर से रिलेटेड, तो हम केवल और केवल शादी के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली जिन्हें देखना आता है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा लर्नर हैं, सीख रहे हैं, उन्हीं के लिए आवश्यक है। उसके पहले मैं अपना नाम बता दूं, आचार्य कुलदीप पांडे। और निवेदन है आपसे, चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा और आपका संबंध बना रहे और किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप हमसे बात कर सकें। सबसे पहली चीज़ क्या है, वृषभ लग्न की कुंडली है। 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। चर, माफ करिए 3 प्रकार के, चर स्थिर द्वि स्वभाव। तो चर स्थिर द्वि स्वभाव, ये जो इनकी कुंडली है या इनकी जो लग्न है, उस लग्न को स्थिर लग्न कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा चर्चा करें जनरल सी, जो वृषभ लग्न के लोग होते हैं वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली होती तो चर स्वभाव के होते, और यही अगर मिथुन लग्न की कुंडली होती तो द्वि स्वभाव के होते, कभी चर कभी स्थिर। ये स्थितियाँ हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम ग्रहों को लिखते जाएंगे और थोड़े थोड़े उनके शुभ और अशुभ प्रभावों को हम समझते जाएंगे। अगर यहाँ पर लग्न की बात करें तो लग्न ये हमारी लगभग 23 डिग्री की है और इसका स्वामी है वो शुक्र है। कहाँ बैठा है वहाँ पर अभी हम चलते हैं। दूसरे भाव में केतु महाराज वैसे बैठे हुए हैं। अगर केतु महाराज की कल्पना करें तो अगर किसी पुरुष का आप चित्र छोटा सा बनाएं ऐसे, और इस पुरुष का जो प्रमुख अंग है या किसी व्यक्ति का जो प्रमुख अंग होता है वो उसका सर होता है। अब उसका सर ही ना हो, ऐसा प्लैनेट्स, ऐसा ग्रह दूसरे भाव में बैठ गया है। यानी कौन से भाव में बैठ गया है? वाणी के भाव में। इसको वाणी भी कहते हैं। कहाँ बैठ गया? धन के भाव में। कहाँ बैठ गया? परिवार के भाव में। जब आप कभी नवग्रह का चित्र बनाते हैं, तो जब आप कभी कहीं आचार्य जी पंचांग पूजन करने आते हैं तो नवग्रह का चित्र बनाते समय आचार्य जी क्या करते हैं, जहाँ पर केतु महाराज का चित्र होता है वहाँ पर कुछ इस प्रकार दाल के माध्यम से बनाते हैं। इसे आप इंटरनेट में देख सकते हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, मैं दोबारा बनाता हूँ। केतु महाराज का जो चित्र बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ये चित्र झंडे का भी होता है और इसको आप फरसा भी कह सकते हैं। फरसा थोड़ा सा कहना ठीक नहीं है, कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं, चाकू भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा यंत्र कह सकते हैं जिसमें दोनों तरफ धार है। वैसे तो झंडे का है, लेकिन धार यहाँ पर भी है, धार यहाँ पर भी है। 2 प्रकार की तलवार होती हैं। एक तलवार ऐसी होती है जिसमें एक तरफ धार होती है, तलवार समझ लें या चाकू समझ लें आप। और एक तलवार ऐसी होती है जिसमें दोनों तरफ धार होती है। ऐसे कुछ पकड़ने की व्यवस्था होती है, उसमें हमको नहीं जाना है। केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव किसका है? सबसे पहले मैंने बताया वाणी का है, उसके बाद धन का है, उसके बाद परिवार का है। अकेले केतु महाराज बैठे हैं। इन तीनों चीज़ों को डिस्टर्ब करने का केतु महाराज पूरा प्रयास करेंगे। जब हमने इस जातक से बात की तो उसने बताया कि वाणी के माध्यम से हमारा परिवार भी डिस्टर्ब रहता है, धन भी डिस्टर्ब रहता है, और केवल वाणी के माध्यम से परिवार और धन दोनों हमारे डिस्टर्ब रहते हैं। अब उपाय क्या है? उपाय तो हम पहले चेक करेंगे गुरु महाराज की दृष्टि इन पर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गुरु महाराज की दृष्टि आ रही होगी तो निश्चित कुछ न कुछ उपाय इनका होगा जो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भाव चंद्रमा का है जो पूर्णतः खाली है, और ठीक है आगे बढ़े। इसके आगे बढ़ते हैं। आप सिंह लग्न की सिंह राशि पर आ गए और यहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं जो लगभग 10 डिग्री के हैं और वक्री भी हैं। वक्री के मतलब बृहस्पति महाराज को यहाँ भी मानेंगे
और बृहस्पति महाराज को यहाँ भी मानेंगे। तो अगर इन बृहस्पति को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे तो उच्च के बृहस्पति इनको मिल जाएंगे। अब देखिए, गुरु अपनी राशि के उच्चतम भाव में बैठा है, वैसे वाणी का भाव नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की वाणी ठीक भी होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ का भी प्रभाव देंगे, यहाँ का भी प्रभाव देंगे, तो वाणी ठीक होगी। अब यहाँ पर अभी हमने कहा वाणी गड़बड़ होगी, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि वाणी ठीक होगी। मतलब अब इसका एक निकल करके आता है कि जब ये व्यक्ति अच्छा बोलना प्रारंभ करेगा तो बहुत अच्छा बोल जाएगा, और जब ये व्यक्ति बुरा बोलने का स्टार्ट करेगा तो इतना गड़बड़ बोल जाएगा कि सब गड़बड़ कर देगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल करके आया कि अगर इस जातक की वाणी ठीक हो जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है, बहुत उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो यहाँ से निष्कर्ष निकल करके आया, बृहस्पति महाराज जहाँ बैठते हैं उस स्थान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, शनि महाराज जहाँ बैठते हैं उस स्थान को साफ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर? सुख के भाव बैठे हैं, इसको सुख का भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भी होता है और परिवार का भी होता है। हमने केवल केतु से बताया था कि वाणी से धन और परिवार नष्ट हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके बता रहे हैं कि निश्चित ही इस व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परिवार से इसे विशेष प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा होगा, ये यहाँ पर इंडिकेट हो गया। तो जो यहाँ बात हो रही थी उसका कुछ प्रभाव आपको यहाँ पर दिख गया। आगे जो हम बात करेंगे, अभी हम क्रमबद्ध तरीके से बात करें, पूरे प्लैनेट्स को हमने नहीं देखा। पांचवें भाव पे आएंगे, यहाँ पर कन्या राशि पड़ी हुई है, इसका स्वामी बुध है। अभी चेक करते हैं बुध कहाँ बैठा है, तो धीरे से हम इसको बुध को यहाँ बैठालते हैं। तो बुध महाराज यहाँ पर बैठ गए, 12 डिग्री के हैं बुध महाराज, यहाँ बैठ गए और 12 डिग्री के हैं। बुध उच्च के भी हैं, साथ में यहीं पर शुक्र भी बैठ गए जो लगभग 25 डिग्री के हैं। और ये दोनों बैठ करके देखिए, जो शुभ ग्रह होते हैं उसमें से होता है बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये विशेष प्रकार के शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र वैसे दैत्य गुरु है, लेकिन जब ये बुध और शुक्र वाणी का कारक और शुक्र विद्या का कारक भी कह सकते हैं। देखिए, गुरु भी विद्या का कारक है, लेकिन जो विद्या शुक्र महाराज के पास है वो विद्या गुरु के पास नहीं है। गुरु महाराज के पास ये विद्या नहीं है कि मृत काया को जीवित कर दे, लेकिन शुक्र महाराज के पास ये विद्या है। ऐसा प्रभाव वाला व्यक्ति, अब ये शुक्र यहाँ पर एक रोल और निभा रहा है, वो ये कि शुक्र लग्न का स्वामी है, यानी इस पूरी लग्न का जो प्रमुख व्यक्ति है वो शुक्र है। और वो शुक्र बैठा किसके साथ है? पंचमेश बुद्धि के साथ बैठा है, जो पंचमेश विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं। ये कहाँ बैठे? ये उच्च के होकर के बैठे हैं और लग्नेश यहाँ पर बैठा है शुक्र। अब एक चीज़ और निकल करके आती है यहाँ पर कि शुक्र महाराज बैठे कहाँ पे हैं? उच्च के ग्रह के साथ बैठे, यानी कि ये व्यक्ति जीवन भर उच्च के लोगों के साथ, श्रेष्ठ लोगों के साथ इसका जीवन बना रहेगा। उठना बैठना इसका अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेगा। वो एक अलग बात है कि शुक्र डिग्री में ज़्यादा है, बुध डिग्री में कम है, तो हो सकता है उन बड़े लोगों से इस व्यक्ति को उतना लाभ ना मिले, लेकिन बैठा जीवन उसका हमेशा बड़े लोगों के साथ रहेगा। यहाँ से बैठ करके ये पूर्णतया दृष्टि से, इनकी कोई 5 और 9 दृष्टि होती नहीं है, केवल एक ही दृष्टि होती है, जिस दृष्टि के माध्यम से अपने पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपनी शिक्षा को भी ठीक करेंगे और उसके साथ संतान को भी ठीक करेंगे। लेकिन अब समस्या है कि इनका विवाह नहीं हो रहा है, इसके विषय में भी कुंडली आई थी। तो यहाँ से श्रेष्ठतम, अब बुध उच्च के हैं, शुक्र गुरु की राशि में बैठे हैं, शत्रु मानते हैं इनको अपना, लेकिन ठीक है यहाँ पर बैठे हैं। एक चीज़ और भी है कि कोई भी ग्रह
जब 11वें भाव में बैठता है, 11वें भाव में बैठता है, तो वो किसी प्रकार से गड़बड़ करता ही नहीं है। अब यहाँ 11 में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छा ही करता है। अब लग्नेश बैठा तो अच्छा ही करेगा। इस भाव को पूर्णतया अच्छा बनाने का ये प्रयास करेगा। आगे बात करते हैं सप्तम हाउस। यहाँ का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर बैठा है। अब ये लग्नेश भी है, खष्टेश भी है, मतलब बीमारी का भी स्वामी, भाव का स्वामी है, और लग्नेश भी है। तो थोड़ा बहुत खट्टे मीठे प्रभाव इस जातक को मिलते रहेंगे। आते हैं, ये भाव पूर्णतया खाली है। सप्तम भाव खाली हो तो इसे श्रेष्ठ ही मानते हैं। सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है? बुध शुक्र की दृष्टि है नहीं, ये खाली है। बृहस्पति यहाँ बैठे थे, लेकिन जब ये वक्री हैं तो वक्री होकर यहाँ पर भी आ जाएंगे। और यहाँ से बृहस्पति बैठ करके, अगर बृहस्पति को थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा दें, तो अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, इस भाव को देखेंगे। यानी कि प्रयास करेंगे कि व्यक्ति का विवाह हो और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। ये बृहस्पति महाराज पूरा प्रयास, देखो अगर इस भाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो इस भाव को ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। आगे यहाँ पे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हैं महाराज 19 डिग्री के होकर के, और राहु बैठे हैं 10 डिग्री के होकर के। इस भाव को बृहस्पति वक्री होकर के यहाँ से पूरा ठीक करने का प्रयास करेगा, पहली चीज। और इसी बृहस्पति को जब यहाँ बैठा है तो यहाँ अपनी 5वीं दृष्टि से इस भाव को भी देखेगा। कहने का मतलब है कि बृहस्पति सप्तम भाव को भी ठीक करेगा, और साथ में सप्तमेश का जो दूसरा भाव है उस भाव को भी ठीक करने का प्रयास करेगा। ठीक करने का प्रयास करेगा, अच्छा करने का प्रयास करेगा। लेकिन थोड़ा इसमें और समझने की आवश्यकता है। अभी हम बात करते हैं कि जो ये अष्टम भाव है, ये अंधेरे का भाव है। जो अष्टम भाव है ये अंधेरे का भाव है। यहाँ अगर केवल राहु बैठ जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि प्रकाश का ग्रह बैठ जाए तो इसे अच्छा नहीं मानते। अब ये चंद्रमा स्वयं तो प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन इसको प्रकाश ग्रह मानेंगे। एक चीज और भी है, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं, ग्रहण। यहाँ केतु बैठे थे तो जातक की वाणी को डिस्टर्ब किया। यहाँ ग्रहण योग बना हुआ है तो जातक के पति या पत्नी, वैसे तो पत्नी नहीं होंगी, इनके पार्टनर का भी दूसरा भाव डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। मतलब वही धन परिवार। कहने का मतलब है कि जातक की भी वाणी ठीक नहीं होगी, पार्टनर की भी वाणी ठीक नहीं होगी, लेकिन उच्च का गुरु होकर के इनकी वाणी को ठीक करने का प्रयास करेगा। और गुरु महाराज यहाँ से 5वीं दृष्टि से यहाँ देख करके इस जो जिनके साथ विवाह होगा उसकी वाणी को भी ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। बृहस्पति महाराज जहाँ बैठते हैं उस भाव को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि यहाँ बैठे हैं इसको भी डिस्टर्ब करेंगे। माता का है, सुख का है, वैभव का है। उसके साथ चंद्रमा भी माँ का कारक है, माँ के साथ राहु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि माँ का स्वास्थ्य बराबर डिस्टर्ब रहता होगा। कुछ न कुछ उसकी माँ के शरीर में व्याधियाँ बनी रहेंगी, ऐसा मान करके आप चलिए। आगे जब शनि महाराज की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर शनि महाराज विद्यमान है 23 डिग्री के साथ। लग्न भी 23 डिग्री के हैं, शनि भी 23 डिग्री का है। शनि भाग्य भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है। कर्म और भाग्य जातक की लग्न से मैच करता है, यानी कि ये कर्म भी अच्छा करेगा। शनि महाराज जहाँ बैठते हैं उस भाव को ठीक करते हैं, यानी इसके भाग्य की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। केंद्र का स्वामी जब भी त्रिकोण में जाता है तो अच्छा करता है। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया, राजयोग बना रहा है,
स्थिर भाव की कुंडली में जो 9th भाव का स्वामी होता है वो विशेष प्रकार का भाग्योदय करता है। तो यहाँ पर ये शनि महाराज के साथ ये स्थितियाँ उत्पन्न हैं। उसके साथ बृहस्पति महाराज यहाँ उल्टे यानी कि वक्री हैं, तो यहाँ भी आएंगे। वक्री होकर के भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। देखो बृहस्पति महाराज की कई दृष्टियाँ हैं, बता देते हैं जनरल सा। बृहस्पति महाराज यहाँ भी देखेंगे और बृहस्पति महाराज यहाँ भी देखेंगे। लेकिन आप जब वापस आएंगे बृहस्पति को यहाँ करेंगे तो बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को भी देखेंगे और इस भाव को भी देखेंगे। अब इसको आपको समझना है, गुरु महाराज भाग्य भाव को भी ठीक कर रहे हैं। गुरु महाराज वैवाहिक जीवन को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इस दोष को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, लग्नेश पर गुरु की दृष्टि है। कहने का मतलब ओरल जो कुंडली है वो अच्छी है। मंगल महाराज की बात करें तो प्रभु मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। चौथी दृष्टि से ये लग्न को देख रहे हैं, 7वें दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं और 8वें दृष्टि से यहाँ पर ये पूर्णतया देख रहे हैं, ऐसा मान करके चलिए। और इनका जो प्रश्न था विवाह का था, तो विवाह तो उनका हो जाएगा। विवाह कब होगा वो उनको हमने जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी है। कहने का मतलब है कि ये जन्म कुंडली है, इसे अच्छी मानेंगे और श्रेष्ठ मानेंगे, इतना मान के चलिए। और अब इस वीडियो को हम यहीं पर विश्राम करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी क्या निकल के आया। प्रश्न निकल कर के आया कि व्यक्ति अपनी वाणी को ठीक कर ले और मुख को ठीक कर ले तो इस व्यक्ति का सब कुछ ठीक हो सकता है। और ये स्थिति इनके पार्टनर के साथ रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।